बिहार स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी एसआईआर मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर 1 सितंबर की तय डेडलाइन के बाद भी क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन की अंतिम तारीख तक आए सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इस सबमिशन को रिकॉर्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश पास नहीं किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्यबागची की बेंच ने इस मामले में राजनीतिक दलों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें डेडलाइन को 2 सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आयोग की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी और सभी सुधार और समावेशन या बहिष्करण अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर के बाद भी क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और करेक्शंस दाखिल करने पर रोक नहीं है। ये सभी अंतिम रोल तैयार होने के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने अपने बुलेटिन में बताया कि 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 1 सितंबर सुबह 10 बजे तक चली। इसी ने खुलासा किया कि राजनीतिक दलों द्वारा कुल 1,60,813 क्लेम्स या ऑब्जेक्शंस दाखिल हुए। इनमें से सिर्फ 25 क्लेम्स नाम जोड़ने और 119 ऑब्जेक्शंस नाम हटाने से जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 53,348 क्लेम्स दाखिल किए। कांग्रेस ने 17,549, जेडीयू ने 36,550 और आरजेडी ने 47,506 क्लेम्स दाखिल किए। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने 1,496 क्लेम्स और 103 ऑब्जेक्शंस दाखिल किए। व्यक्तिगत मतदाताओं की ओर से कुल 36,475 नाम जोड़ने और 2,17,049 नाम हटाने के आवेदन आए। नए मतदाताओं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है से 16,56,886 फॉर्म 6 प्राप्त हुए, जिनमें से 91,462 का निस्तारण 7 दिन में कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया कि सभी जिलों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएं। इन वॉलंटियर्स के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएं ताकि वो मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन आवेदन, क्लेम्स और करेक्शन में मदद कर सकें। हर वॉलंटियर अपनी रिपोर्ट संबंधित जिला जज को सौंपेगा और ये डेटा राज्य स्तर पर समेकिन किया जाएगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि राजनीतिक दल बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए ऑब्जेक्शंस दाखिल कर रहे हैं, जबकि शामिल करने के लिए लगभग कोई दावा नहीं किया जा रहा है, जिसे उन्होंने अजीब बताया। उन्होंने बताया कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने पहले ही फॉर्म भर दिए हैं। 65 लाख मतदाता जो ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए, उनमें से सिर्फ 33,326 व्यक्तियों और 25 पार्टियों द्वारा ही दावों के जरिए नाम शामिल करने की मांग की गई है। वहीं 1,34,738 ऑब्जेक्शन बहिष्करण के लिए दाखिल हुए। वहीं विपक्षी वकीलों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अधिकारी अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहे। अधिवक्ता निजाम पाशा ने आरोप लगाया कि बीएलओज फॉर्म लेने से इनकार कर रहे हैं। आरजेडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शुएब आलम ने कहा कि कोर्ट ने 22 अगस्त को आधार के जरिए नाम जुड़वाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद केवल 9 दिन ही मिले। आपको बता दें कि ये मामला आरजेडी सांसद मनोज झा और बिहार विधायक अख्तरुल ईमान सहित अन्य नेताओं की याचिका से जुड़ा है, जिसमें डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि उसके पिछले आदेश के बाद 3 हफ्तों में 80,000 क्लेम्स दाखिल हुए और अगले ही हफ्ते 95,000 क्लेम्स दाखिल किए गए। कोर्ट ने अपने पहले के आदेशों में 65 लाख बाहर हुए मतदाताओं के नाम और कारण बिहार सीईओ और जिला चुनाव अधिकारियों की वेबसाइट पर एपिक सर्चेबल फॉर्मेट में प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने 22 अगस्त को ये भी कहा था कि बाहर हुए मतदाता ऑनलाइन आधार कार्ड के साथ नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब ये मामला 8 सितंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये अगली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 25।